नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हमारे मैत्री विपश्यना शिविर का तीसरा दिन पूरा हुआ। 4 दिन रह गए हैं और अंतिम दिन में तो आर्य मौन समाप्त होगा, तो साधना गंभीरता से नहीं होगी। तो अभी 3 दिन बचे हैं, तो आर्य मौन का पूरी तरह से पालन करेंगे। अब जितना भी चर्चा करनी थी कर ली। अब आर्य मौन का पालन करते हुए साधना करेंगे। साधना में जितनी लंबी देर तक हम बैठ सकते हैं उतनी लंबी देर तक बैठने का प्रयास करेंगे। और मैत्री और विपश्यना दोनों करना है। कोई साधक चाहते हैं कि हम सिर्फ मंगल मैत्री ही करेंगे, मन भाग गया तो तुरंत मंगल मैत्री के ऊपर वापस आएंगे। तो इस शिविर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। केवल मंगल मैत्री करने से ऊपरी सतह पर मन शुद्ध होगा, लेकिन जब मन भाग जाता है तो सम्यक व्यायाम करके वापस आना है। सम्यक व्यायाम में 6 पायदान हैं। पहले तो स्वीकार करना है कि मन भाग गया, फिर जिस विषय में मन भागा था उस विषय से मन को दूर करना है। फिर अपने सर में देखना है कि कहीं कुछ तनाव है क्या, और उस तनाव को ढीला करना है। तनाव को ढीला करना बहुत ज़रूरी है। इस साधना में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान है। अपने सिर के तनाव को ढीला करना मन के भाग जाने के बाद, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान है। और उसके बाद मुस्कुराना, ये दूसरी महत्वपूर्ण पायदान है। तो इसको नहीं करेंगे तो इस शिविर का जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। आप केवल मंगल मैत्री करते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आप खुशी खुशी घर भी जाएंगे, लेकिन दुख कैसे निर्माण होता है उसको जानने की प्रक्रिया नहीं होगी और दुख को जड़ से उखाड़ने की प्रक्रिया नहीं होगी। तो केवल मैत्री होगी, विपश्यना नहीं होगी। तो यह शिविर जो है मैत्री विपश्यना शिविर है। इसमें दोनों करना है, मंगल मैत्री भी करना है और साथ साथ में सम्मा व्यायाम यानी सम्यक व्यायाम करना है। उसके साथ विपश्यना अपने आप जुड़ जाएगी। तो यह मैत्री विपश्यना शिविर है। इसका पूरा का पूरा फायदा उठा ले। घर से इतनी दूर आए हैं, समय निकाला है, न जाने फिर ऐसा समय आएगा या नहीं आएगा, हमको नहीं पता। हमारा जीवन कितना बचा है वो भी नहीं हमें पता नहीं, सांसें कितनी बची है वो भी हमें पता नहीं। तो यह जो सम्यक व्यायाम है, जब मन भाग जाता है मंगल मैत्री से दूसरी ओर, तो उसको वापस लाते हुए यह सम्यक व्यायाम करके ही वापस लाना है। सम्यक व्यायाम क्या है फिर से एक बार समझ ले। पहले पहचानना है कि मन भाग गया, रिकॉग्नाइज कहते हैं उसको अंग्रेजी में। फिर रिलीज, मतलब जिन विषयों में मन भागा था उन विषयों से मन को हटाना है, सर के ऊपर लेके आना है।
फिर रिलैक्स। सर में जो तान तनाव है, खिंचाव है, उसको ढीला करना है, शिथिल करना है, प्रशांत करना है, वसंभयम करना है, वो है रिलैक्स स्टेप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसी साधना में है ये। और फिर मुस्कुराना है, और उसके बाद अपने हृदय क्षेत्र में मंगल मैत्री की ओर वापस आना है, और फिर अपने आप को या अपने साथी को मंगल मैत्री देना है। यह सम्यक व्यायाम, इसका अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। 3 ही दिन बचे हैं, तो आर्य मौन का बहुत अच्छी तरह से पालन करेंगे, ठीक है। शिविर के अंतिम दिन आप बहुत चर्चा कर सकते हैं, शिविर के बाद आप बहुत चर्चा कर सकते हैं। तो गंभीर साधक है तो गंभीरता से साधना करने के लिए, जो साधक 8वें ध्यान में 7वें ध्यान में पहुंचे हुए हैं, भंते विमलारमसी चाहते हैं कि वो 3 घंटे लगातार बैठें, ठीक है। तो अपना समय चर्चा में व्यर्थ न गंवाएं, 3 घंटे लगातार बैठने की कोशिश करें। जो गंभीर साधक है, जो 7वें 8वें ध्यान में काम कर रहे हैं वो लोग, और अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। शिविर में आए हैं तो शिविर का पूरा फायदा उठा लें। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने कहा कि कालाम सुत्त में कि किसी भी चीज़ को मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो। किसी पोथी में, पुराण में, बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में, अवेस्ता में लिखा है, इसलिए मत मानो। पहले खुद जानो और फिर मानो, यह भगवान कहते हैं। और भगवान चाहते हैं कि शिष्य जो है वो गुरु पर निर्भर ना हो, शिष्य स्वयं अपना मार्ग चलें, उसे गुरु के चंगुल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य अपने आप अपने मन की खोज करे, गवेषणा करे, संशोधन करे और मन को जाने। This kind of honest inquiry into any particular doctrine opens mind, expands consciousness and understanding through personal experience and discovery. इस प्रकार की प्रामाणिक संशोधन किसी भी शासन का, शासन मतलब जो भगवान ने शिक्षा दी है उसे शासन कहते हैं। डॉक्ट्रिन, टीचिंग शिक्षा है। भगवान बुद्ध की शिक्षा हो, भगवान महावीर की शिक्षा हो, भगवान कृष्ण की शिक्षा हो, मोहम्मद पैगंबर की शिक्षा हो, गुरु नानक की शिक्षा हो, उसका हमें संशोधन करना चाहिए प्रामाणिक तरीके से, ईमानदारी से उसकी खोज करनी चाहिए। जो उसमें लिखा है वो सचमुच सच है क्या, हमारे मन के अंदर उतर कर हमें ये देखना चाहिए। तो ये जो खोज है वो क्या करेगी, मन को खुला करेगी। हमारा जो विज्ञान है, मन का जानने वाला हिस्सा है, उसको फैलाएगी और अपना व्यक्तिगत अनुभव और संशोधन उसको बढ़ाएगी। द मेडिटेटर लर्न्स हाउ टू सी पर्सनली व्हाट लीड्स टू अ क्लोज्ड और टाइट माइंड and what leads to a mind that is open and clear, which is a mind ready to consider peace rather than war. तो इसमें साधक सीखता है, स्वयं सीखता है कि किस चीज़ की वजह से मन अकड़ जाता है और किस चीज़ की वजह से मन स्वच्छ होता है और मन फैलता है, खुला हो जाता है। और ऐसा मन जो युद्ध के बदले शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहता है, तो किस प्रकार से मन इस ओर जा सकता है वो ऐसी खोज से पता चलेगा। One lesson the Buddha taught is to first prepare the soil for the growth of wisdom. भगवान ने यह एक शिक्षा दी है कि जो प्रज्ञा हमें जगानी है, जो ज्ञान हमें जगाना है, जिस ज्ञान का हमें अंदर अनुभव करना है,
तो उसके लिए मन की भूमि पहले तैयार करनी चाहिए। जैसे कोई खेती करता है, उसको कोई बीज बोना है खेती में, तो पहले वो जुताई करता है, वो उस ज़मीन को जोतता है, उसमें हल चलाता है और उर्वरक डालता है, खाद डालता है, ज़मीन को तैयार करता है, फिर उसमें बीज बोता है। तो ऐसे ही मन में हमें धर्म का बीज बोना है, तो मन को तैयार करना पड़ेगा, मन की भूमि को तैयार करना पड़ेगा। द सॉइल कॉल्ड भूमि इन पाली consists of the condition of the meditator's heart capacity for conscious awareness, levels of observation skill and ability to follow precise instructions। तो ये भूमि क्या है? जो साधना हम कर रहे हैं, वो साधना करने के लिए मन की भूमि को तैयार करना है और हृदय के, हमारे साधक का जो हृदय है उसको तैयार करना है। हृदय की क्षमता सजग और जागरूकता के लिए, सजगता और जागरूकता की क्षमता और निरीक्षणता की क्षमता, कैसे हम निरीक्षण कर सकते हैं मन का, उसकी क्षमता, और जो आचार्य कह रहे हैं उसको तंतोतंत पालन करना, आचार्य का हर शब्द, क्योंकि हम यहाँ अब संशोधन करने आए हैं कि यह आचार्य जो सिखा रहे हैं वो सही है या गलत। उसका प्रयोग करने के लिए हमें यह ज़रूरी है कि आचार्य जो बता रहे हैं उसका शब्द और शब्द पालन करें। अगर हम नहीं करेंगे तो हम जांच नहीं पाएंगे कि ये जो आचार्य सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं या गलत, उसका क्या परिणाम आएगा, ये हम जांच नहीं पाएंगे। तो आचार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, जो आचार्य कह रहे हैं उसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? द हार्ट मस्ट बी लूजन्ड मच लाइक द सॉइल ऑफ अ गार्डन एंड प्रिपेयर्ड प्रॉपरली थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ जनरोसिटी। अगर हमें कोई उद्यान बसाना है किसी जगह पर, किसी ज़मीन पर, तो हमें ज़मीन की जो मिट्टी है उसको ढीला करना पड़ेगा। पहले ढीला करना पड़ेगा, फिर उसे महीन करना पड़ेगा, है ना, मऊ सॉफ्ट करना पड़ेगा ज़मीन को, तब हम उसमें कुछ पौधे लगा पाएंगे, कुछ बीज डाल पाएंगे। तो इस तरह हमारे हृदय को भी हमें तैयार करना है, उसको जोतना है, उसमें हल चलाना है और उसको महीन करना है हृदय की जमी को, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ जनरोसिटी। जनरोसिटी मतलब दानशीलता, दान देकर। किस प्रकार का दान देना है? दिस काइंड ऑफ जनरोसिटी मस्ट हैव नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न। इस प्रकार का दान देना है कि बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। इस प्रकार का दान देने के लिए हमारा हृदय तैयार होना चाहिए। इट इज़ अ प्रैक्टिस फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मेडिटेटर्स लाइफ। हमारे जीवन के हर पहलू में यह दानशीलता हमें बढ़ानी चाहिए। किस चीज़ का दान देना है? दिस किंगली जनरोसिटी मैनिफेस्ट एज गिविंग थ्रू काइंड थॉट्स, काइंड स्पीच एंड काइंड एक्शंस। यह एक ऐसी दानशीलता है, ऐसी देने की क्षमता है जैसे कोई राजा दान देता है। लेकिन दान क्या देना है? अच्छे विचारों को दान देना है, दयापूर्ण प्रेमपूर्ण विचारों को दान देना है, अच्छी भाषा को दान देना है, अच्छा भाषण करना है। ठीक है, जब हम किसी से के साथ अच्छा भाषण करते हैं तो वह अच्छे भाषा का दान है। किसी को हम अच्छे विचार देते हैं तो अच्छे विचारों का दान है। और किसी के लिए कुछ मदद करते हैं अपने शरीर से तो वो अच्छे क्रिया का दान है। इस प्रकार का दान हमें देना है तो हमारा जो हृदय है वो धर्म को धारण करने के लिए तैयार हो जाएगा। अ पर्सन हु इज मिजरली
has a tendency to have a selfish, tight and limited mind. जो आदमी कंजूस होता है उसका मन स्वार्थी होता है और तनावपूर्ण होता है और सीमित होता है। अच्छे विचार देने में कंजूसी करने का क्या कारण है? किसी के साथ अच्छा बोलने का, उसमें कंजूसी करने का, अच्छी वाणी बोलने में उसका कोई कारण नहीं है। और किसी के साथ खुले मन से व्यवहार करने में क्या कंजूसी करना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। When mind's attention holds on to material things, craves them, it easily becomes attached and preoccupied. जो भी ये भौतिक वस्तुएं हैं, धन है, संपत्ति है, कोई भी चीज़ है, और केवल धन संपत्ति ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हम आसक्त हो जाते हैं। मेरी घड़ी है, मेरा पेन है, मेरा शर्ट है, मेरे कपड़े हैं, इसके बारे में भी हम बहुत आसक्त हो जाते हैं और हम किसी और को देना नहीं चाहते, और इसकी वजह से मन हमेशा उन्हीं बातों की चिंता में रहता है। This kind of attention becomes very personal, atta, and leads us to immeasurable mental and physical pain and suffering. तो इस प्रकार का जो मन है, जो अपनी चीज़ों के बारे में हमेशा चिपकाव बनाए रखता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हम हमेशा मैं और मेरा इसी के बारे में सोचते रहते हैं, और इसीलिए हमें मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है और दुख का अनुभव होता है। इसी को पाली में आत्मा कहा गया, संस्कृत में इसे आत्मा कहते हैं, और अंग्रेजी में आई, मी, माइन, मैं, मेरा स्वयं, मेरा खुद, मेरी आत्मा। Attachment of any form makes mind uncomfortable, tense and tight, craving. किसी भी प्रकार का चिपकाव किसी भी चीज़ के प्रति, चाहे किसी विचार के प्रति ही क्यों ना हो, मेरा कोई विचार है और कोई आदमी दूसरे प्रकार के विचार का मिल जाए तो हमें बड़ी तकलीफ होती है ना। मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही सभी ने सोचना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। यह मेरा विचार है। जैसे मुझे कोई राजनेता अच्छा लगता है, ये राजनेता मुझे अच्छा लगता है, तो सभी को वही राजनेता अच्छा लगना चाहिए। सामने वाले को दूसरा अच्छा लगता है तो हमें तकलीफ होती है, उससे हमें दुख होता है, मन अस्वस्थ हो जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है और आकुंचित हो जाता है। इसी को तन्हा कहा गया, क्रेविंग कहा गया। By encouraging the practice of generosity, the meditator learns what a joyful, open and clear mind, which is never closed or tight, actually feels like. तो हम दान देना सीख रहे हैं। अभी तो हम वस्तुओं का दान करने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ विचारों का दान। अभी जो ये मंगल मैत्री दे रहे दूसरे को, घर वाले को नहीं दो, ऐसा किस लिए कहा गया? क्योंकि घर वाले को हम समझते हैं मेरा है, इसलिए बाहर वाले को मंगल मैत्री दे रहे हैं। हमारे मन का दायरा हम बढ़ा रहे हैं ताकि मन दान देना सीखे, और जब हम दूसरों को देते हैं तो उसमें जो खुशी होती है, उससे जो मन खुलता है, उससे जो मन स्वच्छ होता है और वो कभी बंद नहीं होता, अकुंचित नहीं होता, तो वो कैसे महसूस होता है, यह हम इस शिविर में सीख रहे हैं। Another form of generosity is the giving of time and energy to help those who are having problems, that is to become real friends. तो दानशीलता हम और बढ़ा सकते हैं। हमारे जो मित्र हैं, उनकी जो समस्या है, उन समस्याओं को हल करने में कोई सुझाव दे करके, कुछ मदद करके हम अपनी दानशीलता बढ़ा सकते हैं। दिस इंक्लूड्स हेल्पिंग अदर्स टू बी हैप्पी। तो दूसरों को खुश रखने में, दूसरों को सुखी करने में भी हम मदद दे सकते हैं। सेइंग और परफॉर्मिंग एक्शंस विच कॉज पीपल टू स्माइल एंड बिकम हैप्पी opens the meditator's mind and joy arises for them too.
जब हम किसी मित्र को, किसी साथी को या राह चलते किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई चीज़ कह दे जिससे वो खुश हो जाए, जिससे वो सुखी हो जाए, वो भी एक दान है। वो भी साधक के मन को खोलता है, साधक के मन में खुशी जगाता है और साधक के लिए एक पुण्य का काम करता है। Having this type of experience helps the meditator to expand the mind and let go of the tension which is caused by craving। तो हमारी जो आसक्तियां हैं उसकी वजह से जो तान तनाव हमारे मन में और शरीर में आया है, उसको जाने देने में और मन को खुला करने में ऐसी चीज़ें, ऐसी दानशीलता हमें मदद करती है। Each time a meditator helps another person to have joy arise and experiences it themselves also, a new sensation of openness and calmness is noticed। जब कोई साधक दूसरों को मैत्री देता है, मदद करता है, दूसरों को आनंद देने में, खुशी देने में काम करता है, तो स्वयं भी वह खुशी महसूस करता है, स्वयं भी वह अनुभव महसूस करता है सुख का, और एक खुलेपन की भावना और एक शांति की भावना, एक निश्शब्द नीरव शांतता की भावना हमारे मन में जागती है। सो यू सी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर सक्सेसफुल मेडिटेशन। तो यह पहला कदम है हमारी साधना में आगे बढ़ने का। और कुछ नहीं तो हम स्माइल का दान तो सबको दे सकते हैं, उसमें पैसा लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। किसी को भी देखते हैं तो स्माइल कर सकते हैं। इस शिविर में ही नहीं, शिविर के बाहर में भी हम जाएंगे तो कोई भी मिलेगा, चाहे अनजाना व्यक्ति क्यों ना हो, उसे हम स्माइल का दान दे सकते हैं, उसको देखकर मुस्कुरा सकते हैं, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, उसके मन में भी एक खुशी जागेगी, देखो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा धर्म का दान से धर्म का कार्य चालू होता है। एक जगह कहा गया शील समाधि पन्या, और एक जगह कहा गया दान शील और भावना। दान से आरंभ करना है, फिर शील का पालन करना है, और भावना में दोनों समा गए, समाधि और पन्या दोनों समा गए। द बुद्धा आल्सो emphasized the importance of keeping one's moral disciplines, Shila, in line, and it can't be overstated how important this is when attempting to retain mind। तो यह दान हो गया। वस्तु का दान तो दो लोग देते ही है, धन का दान तो लोग देते ही है, लेकिन अच्छे विचारों का, अच्छी भावनाओं का, स्माइल का दान और मदद, सेवा दान, श्रम दान, यह भी ज़रूरी है। और उसके बाद आता है शील। शील क्या है? हम रोज़ सुबह 5 शील ले रहे हैं। पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सुरा मेरय्य मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि। इन शीलों का पालन, यह भी धर्म का पालन है। समाज में हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें गाली न दे, कोई हमारा अपमान न करे, कोई हमें झूठ बोल के फंसाए नहीं, कोई हमारी वस्तु नहीं चुराए, बिना पूछे इस्तेमाल न करे हमारी वस्तु। हमारे पति के साथ, हमारी पत्नी के साथ कोई व्यभिचार न करे, और नशे पते में आकर हमारे साथ गलत व्यवहार न करे। तो हमें भी इन चीज़ों से बचना है। हर व्यक्ति शील का पालन करेगा तो समाज भी शीलवान हो जाएगा। समाज शीलवान होगा तो गांव शीलवान होगा, गांव शीलवान होगा तो राष्ट्र शीलवान होगा, और इस तरह पूरी मानवता में शील का प्रसार होगा। Of course, these precepts are rules of morality found in almost all religious settings। यह जो शील है, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, इस सभी पंथों में, चाहे ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों में से पाया जाता है। In that sense, discussing the precepts could be looked upon as a talk about morality। तो ये जो शील है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो नीतिमत्ता के बारे में बात करते हैं।
But what if we change this from a perspective of a lecture on morality to a perspective of how the meditator can develop mindfulness and fertilize the soil? तो इस शील का पालन करते हुए भी हम हमारी स्मृति, हमारे मन का होश, हमारे मन का भान, हमारे मन की सति, उसे बोलते हैं जागरूकता, सजगता, कैसे हम इसको विकसित कर सकते हैं और मन की भूमि को कैसे हम उपजाऊ बना सकते हैं. इन दैट केस दिस प्रिसेप्ट्स बिकम एडवाइस गिवन फ्रॉम अ सॉइल प्रिपरेशन मैनुअल. तो भूमि को उपजाऊ बनने की जो पुस्तिका है उसका यह एक अंग बनेगा कि शील का पालन कैसे करना है. इन रियलिटी इफ द मेडिटेटर डजंट कीप द प्रिसेप्ट्स देन एफर्ट्स टू हार्वेस्ट द फ्रूट्स आर विदाउट रिजल्ट्स. अगर साधक शीलों का पालन नहीं करता है, हम हिंसा भी कर रहे हैं, हम चोरी भी कर रहे हैं, हम व्यभिचार भी कर रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं और हम नशा पता भी कर रहे हैं, तो हम साधना नहीं कर पाएंगे. जैसे बिना जोते हुए, बिना हल चलाए ज़मीन में आप कुछ बोओगे तो उस ज़मीन से कोई फसल आने वाली नहीं है. उसी प्रकार शील का पालन नहीं करेंगे तो साधना का कोई परिणाम नहीं आएगा. हो सकता है साधना में आपको बहुत बैठे बैठे अच्छा लगेगा, लेकिन साधना का जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आएगा. दिस शुड बी एविडेंट टुडे बाय हाउ मेनी मेडिटेटर्स आर लिटरली हिटिंग द वॉल एंड नॉट मेकिंग प्रोग्रेस. आजकल कई लोग साधना करते हैं लेकिन शील का पालन नहीं करते. हम देखते हैं कि लोग जाते हैं किसी मेडिटेशन क्लास में और फिर आके दारू भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं. ऐसे लोगों की साधना में कोई प्रगति नहीं होती. इन सम ट्रेडिशंस स्टोरीज नाउ शो अप दैट लिस्ट एक्सक्यूजेस फॉर व्हाई दिस इज हैपनिंग टू देम अलॉन्ग विथ एनकरेजमेंट नॉट टू गिव अप. कुछ साधु संत होते हैं, वो बोलते हैं कुछ भी करो, हमारी साधना करो, आप ठीक हो जाओगे. तो और अगर उनमें की प्रगति नहीं हो रही है तो वो कुछ अलग ही कारण बताते हैं तुम्हारी प्रगति क्यों नहीं है. वो शील की ओर ध्यान नहीं देते. नॉट टू फॉलो द प्रिसेप्ट्स इज लाइक टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द सॉइल एंड स्टिल एक्सपेक्टिंग इट टू प्रोड्यूस अ क्रॉप इट ओट. शील का पालन नहीं करना मतलब खाद और उर्वरक जमीन को नहीं देना और उसमें फसल उगने की कामना करने जैसा है. उसमें फसल नहीं आएगी. These 5 precepts actually release mind from fear, anxiety, guilt and remorseful feelings when they are continually kept and practiced. देखिए, कोई शील भंग क्यों करता है, कोई हत्या क्यों करता है? जब मन में द्वेष जागता है तभी तो हत्या होगी. मन में बिना द्वेष जागे हत्या नहीं हो सकती. मन में किसी चीज़ के प्रति आसक्ति जागेगी या कोई चीज़ दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं है, तो मन में जलन जागेगी, मत्सर, ईर्ष्या जागेगा, तभी चोरी होती है या दूसरे की चीज़ इस्तेमाल की जाती है. मन में वासना जागती है तभी व्यभिचार होता है. और हम नहीं चाहते कि हमारी गलतियां लोगों के सामने प्रकट हो. हमारे बॉस के समझ में आए हमने क्या गलत काम किया या किसी दूसरे को गलत काम किया, उसको छुपाने के लिए डर की वजह से हम झूठ बोलते हैं. और नशा पता करते हैं तो ये चारों चीज़ें कर जाते हैं. जब नशा पता होता है तो हत्या नहीं करना है यह समझ में नहीं आता, गाली नहीं देना है समझ में नहीं आता, दूसरे का मन नहीं दुखाना है समझ में नहीं आता, दूसरे की चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है ये समझ में नहीं आता, व्यभिचार नहीं करना है ये समझ में नहीं आता, झूठ नहीं बोलना है यह समझ में नहीं आता. इसलिए नशा पता भी करना ठीक नहीं है. हमारे 5 दुश्मन हैं, उनको पाली में कहा गया कामच्छंद, व्यापाद, थिनमिद्ध, उद्धच्च कुक्कुच्छ और विचिकित्सा. कामच्छंद का मतलब है आसक्ति, लोभ. इस लोभ की वजह से हम जो है
कभी झूठ बोल जाते हैं, कभी व्यभिचार करते हैं, कभी चोरी करते हैं। ये काम छंद के कारण होता है। व्यापाद मतलब द्वेष। द्वेष के कारण हम हत्या करते हैं या अपने शब्दों से हिंसा करते हैं, गाली गलौज करके। या द्वेष का एक फॉर्म है गुस्सा, है ना। मतलब कुछ हमें नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता तो उसके ऊपर हम क्रोध कर देते हैं। द्वेष से ही क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम कभी कभी चोरी भी कर जाते हैं और गलत भी बोल जाते हैं। और यह जो तीसरा दुश्मन है थीनमिद्ध, ये क्यों आता है? पिछले जन्मों में हमने कुछ नशापान किया है, इसकी वजह से ये आलस आता है। और उद्धच्च कुक्कुच्च जो है, उद्धच्च क्या है और कुक्कुच्च क्या है? उद्धच्च मतलब आदमी रेस्टलेस हो जाता है, वो सब कुछ करना चाहता है लेकिन साधना नहीं करना चाहता। दिन भर ये करेगा वो करेगा, इधर बतियाएगा उधर बतियाएगा, कुछ किताब पढ़ लेगा, इधर उधर घूमेगा, इधर उधर देखेगा, लेकिन आंख बंद करके साधना नहीं करेगा। उसे कहते हैं उद्धच्च, है ना। उद्धट बोलते मराठी में। जो काम करना है वो नहीं करेगा, दूसरा ही कुछ करते रहेगा। और कुक्कुच्च क्या है? शाम को किसी ने कह दिया अब 3 ही दिन बाकी रह गए, तो फिर वो शोक करता है, अरे मैंने तो पूरा शिविर गंवा दिया, अब 3 ही दिन रह गए, अब कैसे होगा, अब क्या करूँगा, परीक्षा नज़दीक आ गई, मैंने तो अभ्यास किया नहीं, पढ़ाई की नहीं, मैंने पिक्चरें देखी, मैंने पार्टियाँ की। तो ये हो गया कुक्कुच्च। तो ये रेस्टलेसनेस है और उसका पछतावा है, इसको बोलते हैं उद्धच्च कुक्कुच्च। और विचिकित्सा मतलब तरह तरह की शंकाएं मन में आएंगी, साधना करने नहीं देंगी हमें। तो ये विचिकित्सा क्या करेगी? ये कौन से शिविर में हम आ गए, ये तो हमने तो पहले अच्छा विपश्यना शिविर किया था, सांस में देखना था, संवेदना देखना था, ये तो अलग ही शिविर दिख रहा है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं, पता नहीं ये भगवान बुद्ध ने सिखाया या नहीं, ये गुरु भी कैसा है, गुरु की तरह नहीं दिख रहा है, इसके कोई गेरुए कपड़े नहीं है, इसकी कोई दाढ़ी नहीं है, या इसका कोई टक्कल भी नहीं है, इसमें कोई गंध नहीं लगाया, माला नहीं पहना। तो ऐसी शंकाएं आती है। और कभी कभी लगता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए ये साधना नहीं है, ऐसा भी लगेगा। इस प्रकार की भी विचार मन में आएंगे। तो यह जो 5 दुश्मन है, ये हमने जो शील भंग पहले किए हुए हैं, हमारे जन्म पिछले जन्मों को नहीं मानते हो तो बचपन से लेकर आज तक हमने कभी न कभी ये किया होगा। किसी चींटी को ही मारा होगा, किसी मच्छर को मारा होगा, किसी की कोई चीज़ बिना पूछे इस्तेमाल की होगी, कभी झूठ बोला होगा, हो सकता है कभी नशापान भी किया होगा। इन सब की वजह से ये दुश्मन साधना में जागते हैं। कभी आसक्ति जागेगी, कभी द्वेष जागेगा, कभी रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी जागेगी, अस्वस्थता जागेगी, कभी अपने किए पर पछतावा जागेगा, कभी विचिकित्सा मतलब तरह तरह की शंकाएं जागेगी। यह क्यों होता है? तो जो शील पालन कभी कभी नहीं किया है पहले, उसके परिणाम अब साधना में बैठे हैं तो उभरते हैं, उसकी वजह से यह 5 दुश्मन हमारे पीछे लग जाते हैं। तो इनको दुश्मन कहा गया, लेकिन बनते कहते हैं कि आप इनको मित्र बनाओ, इनको दुश्मन मत समझो। आसक्ति जागी है तो ठीक है, स्वीकार करो आसक्ति जागी है, मुस्कुराओ, उसको एक और रहने दो, और पसम भयम करो, मुस्कुराओ और मंगल मैत्री की ओर वापस आओ। ये हमें बता रही है कि हमें और साधना करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें मित्र समझना चाहिए। ये जो 5 निवरण है, निवरण कहा गया इनको, ठीक है। आसक्ति है, द्वेष है, अस्वस्थता है, आलस है और शंकाएं हैं। इन 5 निवरणों को दुश्मन मत समझो, मित्र समझो,
कि हमें बता रहे कि हमें और साधना करने की ज़रूरत है, हमारी साधना जारी रखने की ज़रूरत है, इसलिए इसे मित्र समझना। और 5 मित्र भी है हमारे साथ। एक है श्रद्धा। हमारी श्रद्धा है कि किसी प्रकार की साधना से हमें शांति मिलेगी, इसीलिए हम अपना घर छोड़कर इतनी दूर आए हैं और शिविर करने के लिए आए हैं। तो इस श्रद्धा को हमेशा साथ में रहेंगे तो वो श्रद्धा जो है वो दुश्मनों का जोर कम कर देगी। फिर वीर्य। वीर्य का मतलब है पराक्रम। जो काम हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसका मतलब है वीर्य। हम कोई काम कर रहे हैं, वीरता का काम कर रहे हैं, शूरता का काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं वीर्य। यह भी एक हमारा मित्र हमारे साथ में है। और एक मित्र है सती, मतलब होश। हमें इस बात का होश रखना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और इस बात का भी होश रखना है कि हमारा मन कर क्या रहा है। हम साधना कर रहे हैं, मन भाग रहा है, तो हम उसको शिक्षार करके, सम्यक व्यायाम करके वापस ला रहे हैं कि नहीं। यह होश हमें हमेशा कायम रखना है। यह होश हमारी साधना में आगे बढ़ने के लिए और जो भी निवरण है उनको कमज़ोर करने के लिए हमारी मदद करेगा। चौथा हमारा मित्र है समाधि। जब हम साधना करते हैं और मन एकदम शांत हो जाता है, जब हम पसंभयम करते हैं तो एक क्षण के लिए मन समाधिस्थ हो जाता है, मन में कोई विचार नहीं आता। तो वह समाधि जो है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। एक एक पायदान, एक एक पाँव आगे लेके जाती है समाधि हमको। यह हमारा चौथा मित्र है। और 5वां मित्र है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब ये सब जो हम सीख रहे हैं, मन कैसे काम कर रहा है, मन कैसे अनित्य है, मन कैसे दुख देता है, मन कैसे हमारे काबू में नहीं है, ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं। कैसे मन अकड़ जाता है, कैसे मन खुल जाता है, यही प्रज्ञा है। और यह प्रज्ञा हमारी पांचवा मित्र है। तो ये सब शील के साथ जुड़े हुए हैं। 5 निवरण भी, 5 मित्र भी। इन 5 मित्रों को बल भी कहा गया, हमारे 5 इंद्रिय भी कहा गया है। द प्रिसेप्ट्स हेल्प कीप योर गार्डन फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। तो ये जो साधना का हमारा उद्यान है, साधना की बाग है, साधना की गार्डन है, तो उसका जो कुंपन है, उसका जो फेस्टिंग है, वो है 5 शील है। ये 5 शील अगर हम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हमारा मन साधना के लिए तैयार हो जाएगा। और बाकी चीज़ें आकर, लोभ है, द्वेष है, आलस है, अस्वस्थता है, बेचैनी है, पछतावा है और शंकाएं है, ये हमारी साधना को खा नहीं जाएंगी शील का हम पालन करेंगे तो। If you make a commitment to keep the precepts all the time during your entire life, then there will be no problem with your mind garden. तो हमारे मन का ये जो बगीचा है वो कभी खराब नहीं होगा अगर हम पूरे जीवन इन 5 शीलों का पालन करेंगे। As a meditator, you will be ready to grow a bountiful harvest of happiness and contentment. तो सुख और संतोष दोनों हमें मिलेंगे। संतोष को ही परम सुख बोला गया, संतोषः परम सुख। तो अगर हम शीलों का पालन करके फिर समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करेंगे तो हमारे मन के बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिल के आएंगे, शांति के और निर्वाण के। In some cases, you may need to clean out the weeds before planting. कभी कभी खेत में जो है घास उगी हुई होती है, कांग्रेस गवत बोलते हैं उसको, है ना, उसको उखाड़ना पड़ता है। कांग्रेस ग्रास। During 80s, there was Congress party everywhere. So if in the field there is a grass grown, so everywhere it used to be called Congress grass because it is everywhere. So that was called Congress grass. So उसको उखाड़ने की ज़रूरत है। जो भी घास फूस हमारे खेत में, मन के खेत में है, मतलब
बुरे विचार है, कुछ बुरी आदतें हैं मन में, उसको उखाड़ने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। The good news is that garden can be reclaimed with patience and persistence. हम संयम रखेंगे, मन को शांत रखेंगे और काम करते रहेंगे, सतत काम करते रहेंगे तो हमारी जो मन का बगीचा है उसको हम फिर से उगा सकते हैं। These 5 precepts are not difficult to learn. यह जो 5 शील है वह सीखने के लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। They are, वो क्या है? Abstaining from killing living beings, किसी चीज़ की, किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी है। Abstaining from taking what is not given, किसी चीज़ को जो हमें दी नहीं गई है उसे लेना नहीं है। Abstaining from wrong sexual activities, व्यभिचार से दूर रहना है। Abstaining from telling lies, using harsh speech, gossip और slander, झूठ नहीं बोलना है और कठोर नहीं बोलना है। जो चीज़ें हमारी काम की नहीं है वह नहीं बोलनी है और एक दूसरे की चुगली नहीं करनी है। एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है और जुआ नहीं खेलना है। विच क्लाउड माइंड एंड लीड टू ब्रेकिंग द अदर 4 प्रिसेप्ट्स, हम जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे और मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे तो बाकी 4 शील टूट सकते हैं, इसलिए ये नहीं करना है। If you follow this operational advice all during life, then your meditation will function very well. इन शीलों का पालन हम जीवन भर करेंगे तो हमारी साधना जो है जीवन भर अच्छी रहेगी। This is how the meditator prepares the soil for planting, so your mind garden will bloom. तो इस प्रकार हम हमारे मन की भूमि को तैयार करते हैं ताकि हमारा मन का जो बगीचा है वो फूले फले। The essence of meditation is to open and calm the mind, so that the meditator can peacefully accept whatever arises without any tightening. तो साधना का सार क्या है? मन को खुला करना और शांत करना, ताकि जो कुछ भी हो रहा है बिना तनाव के हम उसे स्वीकार कर सकें। मन को शांत करना है और खुला रखना है और जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे सामने, आजू में, बाजू में, मन में, उसको हम शांति से स्वीकार कर सकेंगे कि ऐसा हो रहा है। Thus, this book of instructions is written for those who are on this noble quest. तो इस अच्छे काम में, इस पुण्य के कार्य में जो काम करना चाहते हैं उसी के लिए, उन्हीं साधकों के लिए यह किताब लिखी गई है। We should remember that this is a gradual teaching, resulting in gradual learning and offers many levels of accomplishment that are very useful in everyday life. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली कई चीज़ें हम इस साधना में सीखने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। सब कुछ एकदम ही सिखाया नहीं जाएगा, ठीक है? थोड़ी थोड़ी करके हमें सिखाया जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी चीज़ें एक साथ सिखाई नहीं जाएंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें सिखाई जाएगी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काम आएगी। फॉर द बिगिनर, these instructions may appear confusing and difficult to understand at first, but you will gradually discover many benefits if followed very closely. शुरुआती में जो नए नए साधक है उनको थोड़ा कठिन लग सकता है, उनको थोड़ा मन में गड़बड़ भी लग सकती है कि ये क्या बोल रहे, लेकिन जैसे जैसे आप जो भगवान ने बताया है उसको हम पालन करेंगे, पालन करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ फ़ायदा है। In actual fact, there is no evidence that meditation, as taught by the Buddha in the beginning, was broken into different types of techniques like concentration and insight, as is commonly practiced today. आजकल कई आचार्य हैं जो शमथ
मतलब समाधि अलग से सिखाते हैं और विपश्यना अलग से सिखाते हैं। लेकिन भगवान की वाणी जब हम पढ़ते हैं तो शमथ और विपश्यना भगवान ने दोनों साथ में सिखाया है। समाधि का अभ्यास और प्रज्ञा का अभ्यास साथ में होना चाहिए। In the end, the Buddha's full awakening was not reached through deep one-pointed concentration in any of its forms, that is fixed or absorption concentration, appana samadhi, access or neighborhood concentration, उपचार समाधि, और moment to moment concentration, खनिक समाधि। तो ये सब चीज़ें क्या है ये समझ लेते हैं। ध्यान के कई प्रकार हैं। हम जो ध्यान का प्रकार कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसे मैत्री विपश्यना साधना कहते हैं। कुछ लोग माला लेते हैं और जप करते हुए ध्यान करते हैं। कुछ लोग किसी एक कागज़ पर कोई बिंदु खींचते हैं और उस बिंदु की तरफ देखते हुए ध्यान करते हैं। कुछ लोग जो है केवल सांस पर ध्यान करते हैं। कुछ लोग चित्र के ऊपर ध्यान करते हैं। कुछ लोग आंखें बंद करते हैं, किसी देवता का ध्यान करेंगे, विष्णु का ध्यान करेंगे, शंकर का ध्यान करेंगे, या भगवान बुद्ध का ही ध्यान करेंगे। भगवान बुद्ध की आकृति सामने लाएंगे और उसके ऊपर ध्यान करेंगे। ठीक है। तो कोई मन बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ पर एकाग्र करते हैं। हाँ, कभी कभी जो है आनापान सिखाने वाले लोग भी कहते हैं कि और छोटा करो, एरिया को और छोटा करो, और छोटा करो, इतना छोटा करो, बस इस पॉइंट पे रखो और उस पॉइंट को देखते रहो, सुई की तरह मन को बनाओ, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन भगवान की वाणी में यह जो एक बिंदु पर ध्यान करना है, यह कहीं नहीं लिखा है भगवान की वाणी में। और यह जो ध्यान सिखाते हैं लोग, इसमें कई तरह की समाधियाँ बताई गई है। क्षणिक समाधि, उपचार समाधि, अर्पणा समाधि, है ना। पाली में कहते हैं खनिक समाधि, उपचार समाधि और अपना समाधि। उसे आज की भारत की भाषा में कहेंगे क्षणिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा समाधि। तो पहले आदमी आनापान करता है और थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो जाता है और फिर भाग जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र होता है, फिर भाग जाता है। उसको कहते हैं क्षणिक समाधि। फिर कुछ देर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टिकने लगता है मन, उसको कहते हैं उपचार समाधि। और कभी कभी 40-50 मिनट तक बिल्कुल मन हिलता नहीं, पूरा डूब जाता है आनापान में या किसी और समाधि में, किसी भी चीज़ का वो ध्यान कर रहा है, उसको बोलते हैं अर्पणा समाधि। तो इन तीनों समाधि का जिक्र विशुद्धि मार्ग नाम के पुस्तक में किया गया है। लेकिन भगवान की अपनी वाणी में ना क्षणिक समाधि का जिक्र है, ना उपचार समाधि का जिक्र है, ना अर्पणा समाधि का जिक्र है। इन तीनों समाधि का उल्लेख भगवान की अपनी जो वाणी है, भगवान दिघ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, इसमें कहीं नहीं है। और खुद्दक निकाय के जो 4 किताबें हैं, उदान, इति उत्तक, सुत्त निपात और धम्मपद, इनमें कहीं भी इन समाधियों का उल्लेख नहीं है। तो इस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा बनते कह रहे हैं। These types of one-pointed concentration meditation practices actually bring tightness to mind and suppress the hindrances with a lack of deep understanding. अब इस साधना में हम मन को समझ रहे हैं कि मन भाग जाता है तो कैसे अकड़न पैदा होती है शरीर में, और जब हम शरीर की अकड़न को खोलते हैं तो मन भी खुल जाता है। तो इस प्रकार का ज्ञान जो एक बिंदु वाले ध्यान होते हैं, एक ही बिंदु पर हम ध्यान लगाते हैं, तो उसमें नहीं हो सकता। एक बिंदु वाले ध्यान में क्या होता है कि मन की जो विकृतियां हैं वो दब जाती है, मन की विकृतियां उसमें दब जाती है। उन विकृतियों को हम जान नहीं पाते। जब ध्यान करते हैं तो मन की विकृतियां दब जाती है, उतने समय के लिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन हम ध्यान से उठते हैं, बाहरी जग में जाते हैं, फिर वो विकृतियां जागृत हो जाती है। फिर से हम गुस्सा करने लगते हैं, फिर से हम आसक्ति करने लगते हैं, फिर से हम चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो ये जो एक बिंदु पर एकाग्रता करने वाले ध्यान है, उसमें
मन कैसे काम करता है इसकी जानकारी नहीं होती। मन के विकार उसमें दब जाते हैं, उसमें आसक्ति दब जाती है, उसमें द्वेष दब जाता है, उसमें मोह दब जाता है। और मन कैसे काम करता है और उसको शुद्ध कैसे करना है, यह काम इन समाधियों में होता नहीं। This type of concentration meditation is a form of suppression, a type of cutting off of one's experience, which causes a kind of resistance composed of tension and tightness। तो ये जो एक बिंदु वाले ध्यान है उसमें आसक्ति भी पैदा होती है उस ध्यान के प्रति, मन बन जाता है उन चीज़ों के साथ। और मन कैसे काम करता है, मन में विकार कैसे जागता है, मन में आसक्ति कैसे जागती है, मन में लोभ कैसे जागता है, ये हम उन ध्यानों में समझ नहीं पाते और उन ध्यान के प्रति भी हम आसक्त हो जाते हैं। वो ध्यान भी तनाव पैदा करते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विथ रियलिटी। तो जो सच्चाई है, मन की सच्चाई है, उसके साथ उसका विरोधाभास है। ऑन द अदर हैंड ट्रांक्विल विजडम इनसाइट मेडिटेशन ट्विम और समथ विपස්සना opens the meditator's mind and continually expands it without resistance। तो ये जो ध्यान मैत्री विपස්සना या समथ विपස්සना का ध्यान हम कर रहे हैं उसमें मन खुल जाता है, उसमें मन बंद नहीं जाता और मन में क्या हो रहा है इसका पता भी, इसका ज्ञान भी हमें होने लगता है। An overly concentrated mind does not meditate in the way the Buddha practiced on the night of his awakening। भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा की रात को गया के पास, पुरुवेला नाम का शहर था उस समय, अब उसे बोध गया कहते हैं, बोध गया, निरंजरा नदी के किनारे भगवान बैठे और रात भर उन्होंने ध्यान किया। तो वह ध्यान एक बिंदु वाला ध्यान नहीं था, वह ध्यान मन को खोलने वाला ध्यान था। उसी से उन्हें ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। इट डजेंट मैटर वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फुल फिक्स्ड और एक्सटैटिक एब्सॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेशन और एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये जो समाधियाँ हैं जो एक बिंदु ध्यान में प्राप्त होती है, क्षणिक समाधि, उपचार समाधि, अर्पणा समाधि, चाहे क्षणिक समाधि हो, उपचार समाधि हो या अर्पणा समाधि हो, उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये सभी एक बिंदु वाली समाधि है, इसमें मन की प्रज्ञा नहीं जाग सकती। द सेम प्रॉब्लम अराइजेस कंसर्निंग टेंशन एंड टाइटनेस। ये सभी की सभी समाधियाँ तान तनाव पैदा कर सकती है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट नो मैटर व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स माइंड्स अटेंशन अवे फ्रॉम द ब्रेथ and tranquilizing or loving kindness and relaxing, the meditator should simply recognize mind's attention moving, release, relax, re-smile and return back to the meditation object। किस चीज़ ने हमारे मन को डिस्टर्ब किया, किस चीज़ ने हमारे मन को हमारी साधना से हटाया, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हम साधना कर रहे हैं, हम अपने आप को मंगल मैत्री दे रहे हैं या अपने आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री दे रहे हैं, और मन भाग गया। किस चीज़ में मन भाग गया यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। मन हो सकता है किसी शरीर की संवेदना की तरफ गया, या मन के किसी विचार की तरफ गया, या किसी बाहर की आवाज़ की तरफ गया। किस चीज़ में भागा यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, हम पहचानते हैं कि मन भाग गया, यह महत्वपूर्ण है। हम उस चीज़ से मन को हटाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हम हमारे सर के तनाव को ढीला करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हम मुस्कुराते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और हम मंगल मैत्री की ओर वापस आते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और फिर से हम मंगल मैत्री देने लगते हैं अपने आप को या अपने आध्यात्मिक साथी को, यह महत्वपूर्ण है। देन रिपीट दिस साइकिल। और बार बार जब मन भागता है तो बार बार इसे करते रहना है। दिस इज कॉल्ड द 6 R's इन इंग्लिश। अंग्रेजी में इसे 6 R कहा गया है, विच इज़ द प्रैक्टिस ऑफ राइट एफर्ट और हारमोनियस प्रैक्टिस फ्रॉम द नोबल 8-fold पाथ।
आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम नाम का जो अंग है उसी का यह अभ्यास है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग है। सम्यक संकल्प है, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो अच्छे हो, धर्म के अनुकूल हो, यह सम्यक संकल्प है। सम्यक दृष्टि है, हमारा साधना के प्रति और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें हम समझे कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है और दुख के निरोध की ओर जाने वाला रास्ता भी है। ऐसी दृष्टि हम रखेंगे, यह है सम्यक दृष्टि। और यहाँ तो बोलना नहीं है, लेकिन जब बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे और मीठा बोलेंगे, यह है सम्यक वाणी। और सम्यक कर्म मतलब चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे और व्यभिचार नहीं करेंगे, नशा पता नहीं करेंगे, यह हो गया सम्यक कर्म। फिर 5वां अंग है आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक आजीविका। हमारे जीवन यापन के लिए, हमारा पेट भरने के लिए हम जो कुछ नौकरी कर रहे हैं या हम जो कुछ धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए और मन में किसी का नुकसान करने की हेतु भी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ये जो 7 दिन है शिविर के, इसमें तो हम दूसरों के दान पर जी रहे हैं, है ना। जिसने दान दिया है तुम्हारा भला हो, उसके दान पर हम जी रहे हैं। अभी हम अपनी कमाई पर नहीं जी रहे 7 दिनों में। एक भिक्षु की तरह, भले ही भिक्षु के कपड़े नहीं पहने, ठीक है, भिक्षु का वेश धारण नहीं किया, लेकिन एक भिक्षु की तरह हम दूसरे के दान पर जी रहे हैं। तो यह एक सम्यक आजीविका ही है। और धर्म का 6ठा अंग है सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम। इसमें हमारे मन के जो सद्गुण है उसको बढ़ाना है। जो सद्गुण हमारे मन में नहीं है उनको हमारे मन में लाना है, और जो दुर्गुण हमारे मन में है उनको दूर करना है, और जो दुर्गुण हमारे मन में नहीं है उनको हमारे मन में नहीं आने देना है। इसी को कहते हैं सम्यक व्यायाम। तो जब हम पहचानते हैं कि मन भाग गया, तो एक दुर्गुण को हम पहचानते हैं कि मन भागा था, वो दुर्गुण हमारे मन में आया था, उसको हमने पहचान के दूर किया, मन को उससे दूर किया। फिर जब हम तान तनाव दूर करते हैं तो दुर्गुण को बढ़ने नहीं देते और पुराने दुर्गुण को दूर करते हैं। और जब मुस्कुराते हैं तो एक सद्गुण हमारे मन में हम लाते हैं, और जो सद्गुण हम हमारे मन में ले आए उसको मंगल मैत्री के साथ अपने आप को मंगल मैत्री देकर और किसी आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री देकर हम उस सद्गुण को बढ़ाते हैं। तो ये चारों चीज़ें ये 6R में, इस सम्यक व्यायाम में होती है। इसीलिए यह जो व्यायाम है इसे सम्यक व्यायाम कहा गया। हमारा पुण्य बढ़ाने वाला व्यायाम है, हमारे मन को मुक्त करने वाला व्यायाम है, हमारे मन को आगे बढ़ाने वाला व्यायाम है, आनंदित करने वाला, मन को और खुला करने वाला, मन को और चौड़ा करने वाला। जो मन पहले बहुत छोटा था, सीमित था, उसको बड़े दिल वाला करने वाला यह व्यायाम है। The 6 R's are recognize, release, relax, re-smile, return और repeat। Recognize मतलब पहचानना है कि मन भाग गया। रिलीज, जिन चीज़ों में मन भाग गया था उन चीज़ों से मन को हटाना है। रिलैक्स, शरीर के और मन के तान तनाव को ढीला करना है। री-स्माइल, मुस्कुराना है। रिटर्न, फिर मंगल मैत्री की ओर वापस आना है। रिपीट, और फिर से मंगल मैत्री बार बार अपने आध्यात्मिक साथी को देती रहनी है। वन एक्चुअली लेट्स गो of the tension and tightness and tranquilizes everything without thinking about the distraction। जिस चीज़ में मन भागा था उस चीज़ के बारे में बिना सोचे हुए हम क्या करते हैं, तान और तनाव, खिंचाव को जाने देते हैं और सब कुछ शांत कर देते हैं इस सम्यक व्यायाम में। The actual content of arising thoughts or sensations is not important। जो भी विचार मन में आते हैं
वो क्या है, किस बारे में है, उन विचारों में कौन से शब्द है या कौन सी संवेदना हमारे शरीर के ऊपर आई थी, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ माइंड्स अटेंशन मूव्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर इज द रीजन टू मेडिटेट। तो साधना करने का कारण क्या है, बैठ के साधना क्यों कर रहे हैं, कि ये मन को आदत क्यों लगी हुई है एक विषय से दूसरे विषय पर जाने की। मंगल मैत्री से उड़ के ये किसी संवेदना पर, किसी विचार पर, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य काल में, कभी लोभ में, कभी द्वेष में क्यों जाता है। मन की ये हलन चलन क्यों होती है। अभी मंगल मैत्री पर था, अभी लोभ में चला गया, अभी मंगल मैत्री पर था, अभी द्वेष में चला गया, अभी इस समय की मंगल मैत्री पर था, कभी भूतकाल में जाकर लोभ द्वेष करने लगेगा, कभी भविष्य काल में जाकर कोई प्लानिंग करने लगेगा, उसमें भी लोभ और द्वेष करने लगेगा। तो मन ये कैसे करता है, कैसे उड़ जाता है मंगल मैत्री से, और कैसे राग के ऊपर पहुंचता है, कैसे द्वेष के ऊपर पहुंचता है, यह जानने के लिए हम साधना कर रहे हैं। ठीक है, केवल मंगल मैत्री करते रहने के लिए साधना नहीं है। तो मन कैसे भागता है और उसको वापस लाने के बाद हम कैसे उसको शांत कर सकते हैं, यह हमें सीखना है। इसके लिए यह साधना है। कंटेंटमेंट एंड पीस अराइजेस when the meditator starts to understand the true nature of this psychophysical process that we call mind and body। मन को कहा गया पाली में नाम, क्या कहा गया, नाम। नमोति इति नामम, क्योंकि नमोति मतलब झुकना, किसी को नमस्कार करते हैं तो झुकते हैं ना, नमोति इति नामम। तो ये जो मन है हमको झुकाता है। ठीक है, मन दिखता है क्या, नहीं दिखता, लेकिन हमारा 100 किलो का शरीर है, कितने किलो का शरीर है, 100 किलो का शरीर है, उसको झुकाता है मन। ठीक है ना, मन बोलता है तू अहमदपुर में था, बेंगलोर आ जा, और आ गए बेंगलोर। इतने बड़े शरीर को इतनी दूर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर मन लेके आया। तो मन में इतनी ताकत है, ये झुकाने वाला है, नमाता है, इसलिए इसे नाम कहा गया। क्या कहा गया, नाम। ठीक है, तो इसीलिए नाम स्मरण करो बोला गया। तो नाम स्मरण का मतलब क्या है, मन क्या कर रहा है इसका होश रखना है, इसको बोलते हैं नाम स्मरण, है ना। कलयुग में मुक्ति किस चीज से है, नाम स्मरण से। तो किसी देवता का नाम लेने से मुक्ति नहीं है। हमारा यह जो मन है ये क्या कर रहा है, इसका होश हमें रखना है, इसको बोलते हैं नाम स्मरण। समझे क्या। तो हम किसी और ही चीज में उलझ गए, किसी और ही चीज में हम उलझ गए। ठीक है, वो भी ठीक चीज है, उसकी हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन सचमुच कहा क्यों गया कि कलयुग में नाम स्मरण करो। तो मन के बारे में होश रखो। स्मरण मतलब होश। किसी का होश खो जाता है तो हम बोलते, बेहोश हो जाता है कोई, तो हम बोलते उसका स्मरण खो गया, उसको स्मृति नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, भान नहीं है उसको अब। तो नाम का स्मरण रखना है, इसका मतलब है हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, हमारा मन में क्या क्या विकार जगा रहा है, क्या गुल खिला रहा है, इसका होश हम रखेंगे तो वह हो गया सही माने में नाम स्मरण। ठीक है, इसलिए मन को कहा गया नाम और शरीर को कहा गया रूप। रूप क्यों कहा गया, रूपपति इति रूपम, मतलब ये नष्ट हो रहा है। जब से जन्मा तब से ये नष्ट हो रहा है। ठीक है, जन्म के 1 साल हो गया, तो 1 साल उसका कम हो गया जिंदगी का, 2 साल हो गए, 2 साल जिंदगी के कम हो गए, 3 साल हो गए। हम जन्मदिन मनाते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे उसके जिंदगी के साल कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहा, वो कम हो रहा है, जिंदगी का 1-1 साल कम हो रहा है। इसलिए शरीर को कहा गया रूप, रूपपति इति रूपम। तो मन को कहा गया नाम और शरीर को कहा गया रूप। नाम और रूप की यह जो धारा है, इसका ये जो मनोवैज्ञानिक और शरीर और मन की ये जो प्रक्रिया है कैसे चल रही है ना। मन में तनाव आता है तो शरीर में भी तनाव आता है,
और शरीर में तनाव आता है तो मन में भी तनाव आता है। कैसे ये मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको जब हम समझेंगे तो मन में सही माने में संतोष आएगा, मन में सही माने में शांति आएगी। जो लोग नाम स्मरण करते हैं उनकी कोई निंदा नहीं है, लेकिन सचमुच अगर हमें हमारे मन को सुधारना है तो हमें इस प्रकार का नाम स्मरण करना पड़ेगा। The meditator can learn to actually feel mind open and relax away the tension, craving. तो साधना करते हैं और जब तनाव को हम ढीला करते हैं तो हमें सचमुच यह अनुभव होता है कि मन खुल रहा है और शांत हो रहा है। Next, one softly smiles and redirects mind's attention back to the object of meditation, that is the breath, and relaxing or loving kindness and relaxing. और इसके बाद जब हम तान तनाव को ढीला करते हैं तो वापस आकर मुस्कुराते हैं और फिर अगर आनापान कर रहे हैं तो सांस की ओर, और मंगल मैत्री कर रहे हैं तो मंगल मैत्री की ओर हम वापस आते हैं और तनाव के ढीला होने पर वापस आते हैं। The act of calming mind and relaxing the tightness in the head before coming back to the breath or metta, loving kindness, makes a huge difference between concentration meditation and tranquil wisdom insight meditation. तो ये जो दूसरे प्रकार की समाधियाँ हैं, क्षणिक समाधि, उपचार समाधि, अर्पणा समाधि, जिसमें एक ही बिंदु पर ध्यान करते हैं, उन समाधियों में और ये जो मैत्री विपश्यना है, इस ध्यान में इसी से फर्क पड़ता है। यह जो सम्यक व्यायाम है जो हम करते हैं मन के भाग जाने के बाद, मन को वापस लाने से पहले, इसी से इस ध्यान में और उस ध्यान साधना में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। A meditator who practices concentration meditation over focuses on the object of meditation, and thus they have the tendency to close or tighten the mind until there are no more distractions. जब हम किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाते हैं तो मन आकुंचित हो जाता है, तब तक हम उसे आकुंचित कर लेते हैं जब तक विकार हमें डिस्टर्ब ना करें। This type of concentration practice leads to deep absorption of mind and suppression of the hindrances so that they will not arise again until one's concentration fades away. तो जब तक यह ध्यान बना रहता है एक बिंदु के ऊपर, तब तक ये विकार दबे हुए रहते हैं और हम एकदम लीन हो जाते हैं उस प्रकार की समाधि में, और हमें लगता है कि अब विकार नहीं है। At that point, the meditator is attacked by the hindrances and is not able to recognize how they arise. और जब हम उस समाधि से बाहर आते हैं तो अचानक विकार मन में जाग जाते हैं। कोई आसक्ति जागेगी, कोई द्वेष जागेगा, कोई गुस्सा जागेगा, कोई मोह जागेगा, कोई मत्सर जागेगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हम उसमें मन की हलन चलन को नहीं देख रहे थे। This is why a meditator experiences the suppression of the hindrances during a retreat or meditation session, but during life, when the concentration is not sustained anymore, the hindrances arise very strongly. इसलिए इस प्रकार की साधना के शिविर में, एक बिंदु वाले एकाग्रता के साधना के शिविर में हम जाते हैं तो वहाँ तो हमें शांति महसूस होती है, लेकिन हम नॉर्मल जीवन में, सामान्य जीवन में वापस आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो विकार जैसे के तैसे फिर से जागने लगते हैं। On the other hand, the meditator who practices tranquil wisdom insight meditation has the tendency to open mind, let go of craving, and allow mind's attention to become naturally calm. और इस साधना में जो मैत्री विपश्यना या शमथ विपश्यना हम करते हैं, इसमें मन को हम खुला करते हैं और मन की प्यास को जाने देते हैं और मन के चित्त के अवधान को, लक्ष्य को कुदरतन निसर्गतः शांत होने देते हैं इसमें। इसलिए इन अदर वर्ड्स, द ट्रांक्विल विजडम इनसाइट मेडिटेटर
the dreamer is not so caught up in daily life when hindrances arise and is able to have a more clear and balanced life without so much suffering in it. तो इस प्रकार की मैत्री विपश्यना की साधना करने वाला साधक जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस जाएगा तो वह विकार जब जागेंगे तो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि विकार कैसे जागा है, क्यों जागा है और इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है ना। विकार जाग गया, पहचान लिया, स्वीकार कर लिया कि विकार जागा है, उस विकार से मन को हटाया, सर के सर पर लेके आएंगे, सर में जो तनाव है उसको ढीला करेंगे, मुस्कुराएंगे और मन में फिर मंगल मैत्री जगाएंगे तो विकार हमें तंग नहीं करेगा। इन दिस वे द ट्रांक्विल विजडम इनसाइड मेडिटेटर एक्चुअली सीज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स एंड बिकम्स लेस अटैच्ड टू द हिंड्रेंसेस। इस प्रकार यह प्रक्रिया कैसे काम करती है यह मैत्री विपश्यना करने वाला साधक जानता है और जो विकार है उनके प्रति उसका चिपकाव कम होने लगता है। The twin meditator does not suppress or force the minds to stay focused on just the object of meditation. जो मैत्री विपश्यना का साधक है वो एक ही बिंदु पर या केवल मंगल मैत्री पर ही बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, बहुत ज़्यादा एकाग्रता नहीं करता, वो मंगल मैत्री को भी फैलाता है, इसीलिए हम उसको दूसरे को दे रहे, एक ही जगह उसे नहीं रख रहे। Instead, mind is always aware of what it is doing in the present moment. मंगल मैत्री के साथ हम यह भी देख रहे हैं कि हमारा मन कर क्या रहा है ना, कहाँ जा रहा है और कहाँ से वापस आ रहा है, ये भी हम देख रहे हैं, केवल मंगल मैत्री को ही नहीं देख रहे। The twin meditator is able to see how mind's attention becomes distracted and moves from one thing to another. जो मैत्री विपश्यना करने वाला साधक है वो यह जानता है कि मन का जो लक्ष्य है, चित्त का जो अवधान है, चित्त का जो होश है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह से फिर मैत्री की ओर वापस आता है, यह साधक जानता है। Whenever distraction arises, the meditator follows the 6 R's process. Lets go, relaxes, smiles and feels the expansion in the head before coming back to the breath and relaxing or metta and relaxing. जब भी कोई विकार मन में जागता है तो साधक क्या करता है, विकार जागा है यह स्वीकार कर लेता है, उस विकार को एक जगह रखता है, जहाँ है वहाँ रखता है और मन को सिर के ऊपर लेके आता है, उसका तनाव ढीला करता है और तनाव ढीला होने के बाद मन एकदम निर्विचार और शांत हो जाता है। उस क्षण में, उस पवित्र क्षण को मुस्कुराते हुए हम मंगल मैत्री की ओर वापस लेके आते हैं। व्हाट इज क्रेविंग? तृष्णा क्या है? द ओल्ड प्लांटिंग, हमारे मन का जो खेत है उसमें जो पुरानी फसल है वो किस चीज़ की है? वो तृष्णा की है, प्यास की फसल है, मन में जगी उगी हुई फसल है, तृष्णा की फसल है हमारे मन में। अ रियल क्वेश्चन दैट एवरीवन इज सपोज टू नो द आंसर टू एट दिस टाइम इज व्हाट इज क्रेविंग। तृष्णा, तणहा, प्यास किसे कहेंगे? किस चीज़ को हम तृष्णा कहते हैं, है ना? इस तृष्णा को निकालने के लिए सारे संत काम करते आए हैं। एक गुजरात के संत है नरसिंह मेहता बोल के, जीवन भर उन्होंने तृष्णा को कम करने का काम किया और बुढ़ापे में जाके बोलते हैं, पाके केश जन्म के साथी। पाके केश जन्म के साथी मतलब ये जो बाल है वो बचपन से अब तक आकर बूढ़े हो गए। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, बचपन से लेकर तृष्णा को कम करने का काम करते आया, बुढ़ापा आ गया लेकिन तृष्णा मन से गई नहीं। तो ये तृष्णा है क्या, वही पकड़ में नहीं आता। हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज क्रेविंग व्हेन इट अराइजेस? जब यह प्यास जागती है, किसी चीज़ को पाने की प्यास या किसी चीज़ को दूर करने की प्यास, दोनों को प्यास कहते हैं, दोनों को तहान कहते हैं, दोनों को तणहा कहते हैं, दोनों को तृष्णा कहते हैं। यह तृष्णा जागी या पहचानेंगे कैसे? द बुद्धा ऑलवेज यूज्ड अ वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशंस।
when he gave discourses, and everyone needs to become familiar with his definitions, which are different from our usual definitions most of the time. भगवान ने जितने भी शब्द इस्तेमाल किए, जिन शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया, उन सभी शब्दों की भगवान ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है। और भगवान की जो व्याख्या है वह सामान्यतः हम उन शब्दों को जिस तरह से समझते हैं उन व्याख्याओं से, उन अर्थों से अलग है, तो इसे हमें समझने की ज़रूरत है। भगवान की द बुद्धिस्ट डेफिनेशन ऑफ क्रेविंग एंड हाउ इट कैन बी सीन इज दिस। तो भगवान ने तृष्णा के बारे में क्या कहा है, तृष्णा की व्याख्या भगवान ने कैसे की है। When meditating, craving can always be seen and recognized as a tension or tightness in one's mind and body। तो भगवान कहते हैं साधना में हम जब बैठे हैं और तृष्णा जागती है तो उसके साथ में शरीर और मन में तनाव और खिंचाव पैदा होता है और इससे हम तृष्णा को पहचान सकते हैं। The easiest place to first see this tension or tightness is in one's head or brain। तो हमारा दिमाग कहाँ है? हमारे सर में हमारा दिमाग है, सर की खोपड़ी में दिमाग रखा हुआ है हमारा। और जब तृष्णा जागती है मन में तो जो तनाव शरीर में और मन में पैदा होता है उसको हम आसानी से हमारे सर में पहचान सकते हैं कि सर में तनाव आ गया जब प्यास जागी तब। Everyone has a thin membrane wrapped around the brain called the meninges। हमारे दिमाग के ऊपर meninges नाम का एक आवरण होता है। This membrane contracts every time any thought or feeling arises। और जब भी कोई विकार मन में जागता है, तृष्णा मन में जागती है, तो यह दिमाग का जो आवरण है वो आकुंचित होता है। Noticing the tension within this contraction is how craving can be recognized and seen। तो जब ये तनाव और खिंचाव हमारे दिमाग में और सर में पैदा होता है, उसको जब हम जानते हैं तो किस चीज़ को जानते हैं? हमारी तृष्णा को जानते हैं, तणहा को जानते हैं, प्यास को जानते हैं। और पूरा का पूरा अध्यात्म उसका लक्ष्य यही है कि तृष्णा को पहचानना है और उसको कमज़ोर करना है, उसको पूरी तरह नष्ट करना है। संत किसको बोलते हैं? जिसकी तृष्णा पूरी तरह नष्ट हो गई वही संत है। और इस तृष्णा को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसे कमज़ोर नहीं कर पाएंगे और हमारे विकारों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। Being able to see this tightness and relax or let go of the contraction is practicing right effort or the 6 R's। तो जब हम यह तनाव जानते हैं और इसे जाने देते हैं, ढीला करते हैं, तो यही सम्यक व्यायाम है।